बाकी अभी मेलों का बड़ा महीना चल रहा है भादवा, तो आज मेलों वाला चैप्टर कर लेते हैं फटाफट से। 3rd चैप्टर है इसका। लोक देवता और संत वाला हमने कर दिया था तेजादशमी के दिन, आप देख लेना आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो। अब हम करते हैं राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। ये देखें आप, मेरे अंडरलाइन और सब हाईलाइट करा हुआ है, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे एक चुटकियों में, ठीक है। चलिए करते हैं फास्ट रिवीजन। राजस्थान के एक कहावत प्रचलित है कि 7 वार 9 त्यौहार, ठीक है। और क्योंकि यहाँ 7 दिन 7 वार 7 होंगे, त्यौहार 9 होंगे, इतने ज़्यादा त्यौहार होते हैं राजस्थान में। मौसम, समय, भावना सबके आधार पे त्यौहार है। कटाई के व बदलते मौसम के सबके त्यौहार है, ठीक है। इंद्रधनुषी संस्कृति, ये तो ठीक है, मेंस के लिए मैंने अंडरलाइन किया कुछ लिखने के लिए। और गणगौर अविवाहित लड़कियों का त्यौहार है। इसमें गण शिव को, गौर गौरी माता को। लड़कियों को तो पता ही होगा, लड़कों को नहीं पता होता है। ये व्रत त्यौहार वाले, उत्सव वाले, ये लड़कियों के तो मोस्टली गलत कम ही होते हैं, लड़कों के होते हैं। तो कोई भी लड़के जो ये वीडियो देख रहे हो बहुत ध्यान से देखना, आपके ये सवाल गलत होंगे, लड़कियों के नहीं होंगे। वो तो नंबर ले जाएगी इसमें अगर क्वेश्चन आया तो। पर आप ध्यान से देख लोगे गणगौर में क्या है। गण शिव को बोलते हैं, गौर पार्वती को बोलते हैं। तो शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा मतलब एकम, फर्स्ट को ये मनाया जाता है। और राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों से इसका पूजन किया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। हाँ, मेन तो चैत्र शुक्ल तृतीया को ही इसका व्रत होता है गणगौर का, जो गणगौर निकलती है। बाकी इसे 18 दिन की पूजी जाती है, इसलिए ये यहाँ इतने दिन चलता है, एकम से लेकर शुक्ल तृतीया तक, ठीक है। ईसर और गणगौर का पूजन होता है। पार्वती के गौने और पिता के, हाँ इसकी यही स्टोरी है कि पार्वती जी का गौना, गौना क्या बोलते हैं, शादी के बाद जो पिता के घर से पति लेने आता है, ये जाटो वगैरह में होता है ये सब। पहले होता था पिछले ज़माने में। पार्वती के गौने के टाइम अपने पिता के घर पुनः लौटने और सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी जनश्रुति तो यही है। इसमें मिट्टी की प्रतिमा को विसर्जित कर, ठीक है, इसमें आपको तिथि याद रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। और शिवजी और पार्वती जी याद रख लेना। और ये कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस त्यौहार से शुरू होते हैं त्यौहार? तो तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और अब त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ बाजरा फली बुआई होती है, ठीक है। ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावणी तीज की बात हो रही है इसमें। गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मैंने तो इसमें कॉमन वाली चीज़ को तो नहीं किया है ये। हाँ, बूंदी की कजली तीज फेमस है। और कजली तीज ही हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, जो कि भादवे की जो कृष्ण तृतीया होती है ना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बाकी तो हरियाली तीज तो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया, और उसके 15 दिन बाद आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, वो होती है कजली तीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक यहाँ पे तीज का मनोरम जुलूस निकलता है बूंदी में। बूंदी की कजली तीज फेमस है, ठीक है। और होली का टाइम, होली कब होती है? रबी की फसल की कटाई होती है उस टाइम। और होली भी अलग अलग टाइप की है, हर जगह की अलग अलग टाइप की होली है, फेमस है। भिनाई की कोड़ामार होली फेमस है। मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया, भिनाई में कोड़ा, आदिवासी में भगोरिया खेला जाता है। और मेवाड़ के अनेक अंचलों में गैर का नृत्य किया जाता है। और श्री महावीर जी के मेले में लठमार होली खेली जाती है, श्री महावीर जी के वहाँ। और शेखावाटी क्षेत्र में गींदड़ खेला जाता है, जो हमने लोक नृत्य किए थे उस क्लास में आप देख लेना, गींदड़ की, इन सब की जानकारी मिलेगी आपको। और बाड़मेर की पत्थर मार होली में ईलो जी की बारात निकाली जाती है, ठीक है। और जयपुर में जन्म मरण परण का उत्सव मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। इसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म, तीनों ही मतलब जन्म मरण की बातें सब एक ही बार में समझा दी। और कोटा के आवा और सांगोद कस्बों का नहान आयोजन प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि नहान कहाँ का प्रसिद्ध है? नहान कोटा का, कोटा के सांगोद का, ठीक है। और होली पर तमाशे किए जाते हैं, ठीक है। और अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया कौन सी होती है? वैशाख महीने की जो तृतीया होती है ना, वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया। इसमें अबूझ सावे, अबूझ सावे ये तो पता ही होगा मेन सबको, बिना मतलब पूछवा के सीधा शादी कर देते हैं, सावे की जरूरत नहीं रहती, उसको अबूझ सावा बोलते हैं, ठीक है। वो वैशाख शुक्ल तृतीया होता है। और इसमें 7 अन्नों की पूजा की जाती है। खिचड़ा बनाया जाता है जिसमें बाजरा, गेहूँ, चावल, तेल, ये सब। गलवाणी बनाई जाती है। गलवाणी क्या होती है? जो गुड़ और आटे की जो ऐसी ड्रिंक, एक मतलब राबड़ी टाइप होती है गलवाणी, मीठी होती है, वो बनाई जाती है। और बीकानेर का स्थापना दिवस भी इसी दिन था, आखा तीज के दिन। और मंगोड़ी का साग, ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है। और पर्यूषण, भाद्रपद में पर्यूषण मनाया जाता है, ये जैनों के त्यौहार है पर्यूषण। और उसका अंतिम दिन होता है संवत्सरी कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अश्विन कृष्ण एकम से क्षमापणी पर्व मनाया जाता है, जिसमें मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। वो क्षमापणी मतलब क्षमा मांगते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म क्षमा याचना करते हैं, वो अश्विन कृष्ण एकम को, ठीक है। और ईद उल जुहा, बकरा ईद जिलाहिज की 10वीं तारीख को मनाते हैं। इस्माइल की कुर्बानी को याद किया जाता है इसमें। मुहर्रम, मुहर्रम में ताजिए निकाले जाते हैं, यह भी
10 दिन तक उपवास होते हैं। अंतिम दिन मोहम्मद साहब के हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शब रात का त्यौहार, इसमें 12 वफ़ात का त्यौहार, मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म मरण और रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये नहीं आते मुस्लिम वाले वाले याद रखो चाहे मतलब, आज तक तो मैंने देखा नहीं इनका कोई आता है पेपर में क्वेश्चन। और पहली ईसाइयों का 1 जनवरी से ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे ये त्यौहार आते हैं, ठीक है। और इसमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, ये सब जयंतियाँ। और ये व्रत जो है अमावस्या का, वट सावित्री का, निर्जला एकादशी, देवजुलनी एकादशी, इनकी तिथियाँ आप देख लेना एक बार। पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी ये गणेश चतुर्थी के बाद आता है 10वें दिन पे, 14वें दिन जब गणेश जी की वो विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी के दिन में। और इस दिन कछुओं की पूजा होती है। और गोपाष्टमी, आंवला एकादशी, ये सब अभी आने वाले, ठीक है। और फिर मेले आ गए। राजस्थान में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध है? मेले में है त्योहारों के मूल धर्म में मेला, ठीक है। यहाँ पे अन्नकूट नाथद्वारा का मेला प्रसिद्ध है, अन्नकूट पर। और अजमेर में पुष्कर जी का मेला, सिवाड़ का शिवरात्रि मेला, शिव शिव याद रखना। सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलो दधी माता का मेला, गोट मांगलो में बढ़ता है, याद रखना। उदयपुर के 4 भुजा का मेला, याद रखना। और करौली में केला देवी का मेला, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ईजी है फिर भी आता है। केसरिया जी का धुलेव मेला, अलवर का भर्तृहरि मेला। और अभी कौन से ज़िले को भर्तृहरि नगर कहा गया है, वो ज़िले की रील आपने देखी कि नहीं देखी? कौन सा नया 41 ज़िले बने, उसमें एक ज़िला है अलवर के पास जिसको भर्तृहरि नगर नाम दिया गया है, वो आप कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और डूंगरपुर का बेनेश्वर मेला प्रसिद्ध है। 12 में शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है। परबतसर में तेजा जी का मेला, पोखरण में रूणीचा का रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। और पुष्कर का मेला ये हिंदुओं की आस्था का कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यहाँ पर पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, फिर सावित्री माता के पास में है पहाड़ी पे। और यहाँ पे कमल की पंखुड़ियों 3 स्थानों पर गिरी, वहाँ 3 झीलें बन गई थी, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर, ठीक है। ये स्टोरी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुष्कर झीलें आपको याद रहेगा। और ये कार्तिक माह, यहाँ पे दीपदान होता है, विदेशी पर्यटक आते हैं, ठीक है, ठीक है। पशु मेला लगता है सबसे बड़ा यहाँ पे, ठीक है। और है हाँ, जीण माता का मेला रेवासा में, सीकर में, सीकर के रेवासा ग्राम में लगता है जीण माता का मेला। यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। जीण माता का मंदिर का यहाँ अष्टभुजा प्रतिमा है और 100 वर्षों से प्रज्वलित है। यहाँ पे एक दीप, अखंड दीप लो चल रही है माता की, 100 वर्षों से चल रही है। कैसे चल रही है आप देखो। फिर चौहान राजाओं से यहाँ पे जो दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू करी थी, ठीक। हर्ष जो कि जीण माता के भाई थे, उनका भी पास में अर्श का पर्वत है, वहाँ पे उनका मंदिर है। और ये पूरी स्टोरी है, कोई खास नहीं है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट यही, आश्विन माह में नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, चहल पहल होती है। माता जी के जो भी मंदिर वहाँ पे आश्विन मास में तो होगा ही, और अष्टमी को होगा ज़्यादातर। केला देवी का भी अष्टमी पे ही होता है, ये याद रखना आप। और खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी सीकर में है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक, 10 से 12 तक मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। और भर्तृहरि मेला अलवर से 40 किमी दूर भर्तृहरि नामक स्थान पर वैशाख भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है। ये लक्खी मेला का क्या मीनिंग है, ये आप मुझे बताना, मुझे इसका कन्फ्यूजन है। लक्खी मतलब लाख लोग आते हैं या ऐसा कुछ है? तो वैशाख और भाद्रपद में ये दोनों मेन महीने यहाँ पे लगता है मेला, ठीक है, ठीक है। यहाँ कनफटे बाबाओं से ये स्थान प्रसिद्ध है, लघु कुंभ बोला जाता है। और गोपी चंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा हुए थे, ठीक है। स्टोरी है, कोई खास नहीं, ठीक है। डिग्गी के कल्याण का मेला यहाँ पे टोंक में बढ़ता है, मालपुरा तहसील में। भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है, अमावस को ये मेला लगता है डिग्गी के कल्याण जी का, ठीक है, याद रखना। यहाँ राजा डिग्गो को कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इसका नाम कल्याण मंदिर पड़ा है। ये अच्छी स्टोरी है, राजा डिग्गो, ये डिग्गो इसलिए डिग्गी नाम है, हाँ याद रखना। और हाँ, महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में, हिंडौन तहसील में, गंभीरी नदी के किनारे, चंदन गांव में। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक चलता है। चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण एकम तक चलता है, ठीक है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है महावीर जी का मेला, आ गया, स्टोरी है इसमें, ये कुछ नहीं है। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वोत्तम पहचाना था। अच्छा, अमरचंद बिलाला याद रखना, बसवा के। और करणी माता का ये नोखा तहसील में, बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी, चूहों का मंदिर। यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन में नवरात्रों मेला बढ़ता है, तो सबको पता ही है, करणी माता इतने फेमस है। और शीतला माता का मेला चाकसू तहसील में, सील की डूंगरी पर, चैत्र कृष्ण सप्तमी को, सीएल सात्या बोलते हैं ना, सीएल सप्तमी अष्टमी को लगता है, वही है। और माधो सिंह ने इसका करवाया था निर्माण। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उनका वाहन बैलगाड़ी होता है, उससे पशु मेला लगता है। यहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ आती है पशु मेले में, इसलिए बैलगाड़ी मेला है, ठीक है। और वाहन तो कुछ क्या था से, ठीक है। मातृ रक्षिका देवी है, महामाई बोलते हैं, माई अनामा। और शेर शीतला, सेडल माता भी बोलते हैं। चेचक का इलाज होता है यहाँ पे माता जी के।
और केला देवी का मेला सवाई माधोपुर से दूर त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का भव्य मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। चामुंडा माता की मूर्ति बाईं तरफ और हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे लंगुरिया कहते हैं। अच्छा, लंगुरिया, लंगूर बोलते हैं ना, जैसे हनुमान जी का मंदिर, इसलिए इसको केला लंगुरिया मेला बोलता है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को। स्कंद पुराण में महर्षि कर्दन के ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके विवाह, ठीक है, स्टोरी है पाल, ठीक है। नखलिस्तान देखा यहाँ पे, और नखलिस्तान क्या होता है बताना। और कपिलिस्तान कहा इसको। नखलिस्तान जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है स्थान, वही होता है नखलिस्तान, मतलब वरुस्तर के बीच में जो पानी होता है, एक तरह से तालाब। फिर ये नखलिस्तान की कुछ स्टोरी है कि इसको कपिलिस्तान कहा जाता था, फिर देवताओं ने इसको छुपा दिया था, और फिर शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इसे खोज निकाला था। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है, भक्तों के पाप कट जाते हैं। स्कंद देव, कपिलिस्तान, नखलिस्तान, कोलायत, कपिल मुनि, स्कंद पुराण, ये याद रखना, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में। इसको मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे, तो अपने शेष जीवन अजमेर में बिताया था। इसको गरीब नवाज के नाम से जानते थे। रजब माह की पहली से 6 तारीख को अजमेर में यहाँ पे उर्स लगता है। और इसमें कुछ खास नहीं आगे, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे अकबर और जहांगीर द्वारा क्रमशः बड़ी देग और छोटी देग गिफ्ट करी थी, जहाँ पे प्रसाद बनता है, ठीक है। अकबर ने बड़ी, अकबर बड़ा था और जहांगीर ने छोटी थी। अकबर तो उसका पिता था ना, तो बड़ी तो वही देगा। अकबर ने बड़ी देग, जहांगीर ने छोटी देग दी थी। और गलियाकोट का उर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट का उर्स फ़खरुद्दीन की मज़ार पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट। दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, मज़ार फ़करी कहते हैं इसको। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को उर्स बढ़ता है, बस, या कुरान शरीफ का पाठ होता है। इतनी बातें याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और बैनेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में नवा टापुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। शिवलिंग, यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और ये बाकी तो स्टोरी है कुछ, ठीक है। फिर ये बहुत सारे मेलों के नाम है। दशहरा मेला कोटा में, सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज, गणगौर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, ये सब जयपुर में। आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊँट उत्सव बीकानेर में, और कौन सा मरु महोत्सव तो जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, और रणकपुर उत्सव गोड़वाड़ मेला, रणकपुर और गोड़वाड़, ये सब पाली में, याद रखना। और ग्रीष्म और शीत दोनों माउंट आबू में। और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है, ठीक है। ये गुड़वाड़ याद रखने लायक है पाली में। और क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का गर्दब मेला, गर्दब किसको बोलते हैं, गधे, गधों का मेला लगता है खलकाणी माता का, भावगढ़ बंदिया गांव में, जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बॉक्स में मैंने कहा आपको इंपॉर्टेंट ही होती है चीज़, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसका निर्माण 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंदा मीना को युद्ध में हराने की खुशी में किया था। ओके, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये देख लीजिए आप, इसके क्वेश्चन है सारे, पॉज करके आप देख लेना, आंसर भी लिखे हुए हैं साथ में। ओके, तो आज एक और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो कितना फटाफट हो गया, 10 मिनट में ही कंप्लीट हो गया। अभी 11:15 स्टार्ट किया था, 11:45, 11:12, 12:30 हुए हैं, ठीक है, 11 मिनट ही हुए हैं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, राधे राधे।